बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान करामी अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ज़ाफ़रान ऑफिशियल पाक में खुश आमदीद कहता हूँ। अज़ीज़ान करामी, मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि इस वक्त फ़लस्तीन में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं और एक सिहोनी दहशतगर्द रियासत इसराइल ने इंसानियत के जुल्म पर तारीख़ रकम कर दी है और यानी कि हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये लोग तो हिटलर को बदनाम करते हैं कि जी उसने बहुत जुल्म किया है, उसने चंद लाख यहूदी मारे तो वो जालिम के। अगर हिटलर चंद लाख यहूदियों को कत्ल करके अगर जालिम के कहला सकता है तो फिर ये दहशतगर्द रियासत इसराइल ने तो उससे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं। और हम पाकिस्तानी जो इस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमें अगर मौका दिया जाए तो हम फ़लस्तीन में जाके फ़लस्तीनियों की खातिर लड़ेंगे, ये है वो है, लेकिन वो बात की बात है। वो मौका मिले या ना मिले, लेकिन सबसे पहले आप शुरुआत तो यहाँ से करें कि उनकी जो इसराइली जितनी भी कंपनियाँ हैं उनका बॉयकॉट करें, उनके तमाम जो प्रोडक्ट हैं उनका बायकॉट करें। तो आप अगर ख़ाली बायकॉट ही करें तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी एक किस्म की जीत है, क्योंकि जितनी भी ये कंपनियां हैं दुनिया भर में इसी से ही इनको पैसा जा रहा है और इसीलिए इसराइली रियासत जो है वो अपनी क़ुव्वत में इजाफ़ा कर रही है। तो ये जितना सरमाया है उनको जा रहा है, जितनी भी इसराइली कंपनियां हैं या इसराइल के को फंडिंग करने वाली जितनी कंपनियां हैं वो बाकायदा तौर पर इसराइल को फ़ंड करती हैं। तो लिहाजा हम कोका कोला, मैकडोनल्ड, KFC और जितनी भी इसराइल को जो फंडिंग करती हैं और जो माली तौर पर भी और हर तरह से, तो उन कंपनियों के प्रोडक्ट लेना बंद कर दें हम, तो इससे इसराइल को माशी धचका लगेगा और जिसकी वजह से उसकी जो माशी पावर है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो दिफाई पावर है वो भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मुल्क माइशत के बिना नहीं चलता। क्योंकि असला बनाने या असला ख़रीदने के लिए भी जो है भरपूर पैसे की ज़रूरत होती है और ये पैसा इसी पैसों से ही वो अपनी पावर बनाता फिर रहा है। तो लिहाजा हम इतना ही कर लें, हमारे लिए ये बहुत बड़ा जहाद है कि हम दुश्मनों और काफरों की जो प्रोडक्ट हैं उसका बायकॉट ही खाली कर दें, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा जहाद है। हम इस जहाद की तरफ तो जा नहीं सकते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम फ़लस्तीन फ़तह करेंगे, मस्जिद अक्सा फ़तह करेंगे। देखिए, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने वाले अल्लाह, जिसे अल्लाह ने चुन लिया वही फ़तह कर सकेंगे। हर कोई इसका अहल नहीं हो सकता और इस मुक़द्दस लड़ाई का हर कोई अहल भी नहीं हो सकता। जब तक हम अपने अंदर वो ईमान ना पैदा करें हमें वो तौफ़ीक नहीं मिलेगी। तो लिहाजा हम दुश्मनों की तमाम प्रोडक्ट का आज से ही बॉयकॉट करें और ख़ुद से अपने आप से शुरुआत करें जहाँ तक हो सके। मैं ये नहीं कहता कि यार क्या एकदम से शुरू कर दें, जितना आपसे हो सकता है। कोका कोला अगर आप नहीं पिएंगे ना तो इंशाल्लाह आप मरेंगे नहीं। मैकडोनल्ड का बर्गर आप नहीं खाएंगे इंशाल्लाह आप मरेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी टाइम से बचपन में अगर कोल्ड ड्रिंक पी हो तो पी हो, लेकिन मैंने काफ़ी मेरी उम्र हो गई, अब तक मैं कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, ना मैं मैकडोनल्ड का बर्गर खाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ और सलामत हूँ। तो आप भी ऐसा कर लें, आप इंशाल्लाह मरेंगे नहीं, ये गारंटी है कि आपने कोका कोला नहीं पीना इंशाल्लाह आप बिल्कुल नहीं मरेंगे, और ना मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं खाएं इंशाल्लाह आप नहीं मरेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और वैसे भी ये जो कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स हैं जितनी भी, ये वैसे भी डॉक्टर्स हज़रात कहते हैं कि ये इंसान के मैदे के लिए बहुत ख़तरनाक है, इससे कैंसर बनता है और जो भी वगैरह कई बीमारियां जो है मौजी अमराज जन्म लेते हैं। इसी तरह फ़ास्ट फूड हैं जो मैकडोनल्ड और KFC के, ये भी ख़तरनाक हैं क्योंकि इससे भी तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो लिहाजा
दूसरी सादा ग़िज़ा खाएँ जो ज़रूरत की ग़िज़ा हैं। और अगर आपने मशरूबात पीना है तो कोशिश करें कि फ़्रेश जूस यानी फ़्रेश साफ़ सुथरे फलों का जो ताज़ा जूस निकाला जाता है उस वो पिएँ आप। वो ज़्यादातर आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और उसके और दूसरी बात उसमें लज़्ज़त भी सबसे ज़्यादा है। तो काइंडली आप इंशाल्लाह इस पर अमल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके नताइज देखेंगे आप। देखें दुनिया भर में पूरी दुनिया भर में इस वक्त बायकॉट का सीज़न चल रहा है। चाइना की आवाम ने करना शुरू किया, रशिया ने करना शुरू किया और दुनिया के कई ममालिक जापान, कोरिया में भी बायकॉट शुरू हुआ। तो उससे इन कंपनियों को जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और यूरोप में भी इस वक्त बायकॉट कर आवाम ने अपने तौर पर बायकॉट करना शुरू कर दिया है। तो उनको बहुत हद तक जो है वो काम ये नुकसान पहुंचा है इन इसराइली कंपनियों को जो इसराइल को बाकायदा फ़ंड करती हैं। उनको अच्छा खासा मिलियंस में और खरबों मिलियंस का जो है वो नुकसान हुआ है। तो इसी तरह अगर हम पाकिस्तानी भी अपनी ज़िद और आना छोड़ दें, हीले बहाने छोड़ दें तो इंशाल्लाह यहाँ भी इन कंपनीज़ को और इन ब्रांडर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और आखिरकार ये ख़ुद घुटने इन टेकने पे मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो कम तो दोस्तों इस मैसेज को आगे भी फैलाएं, खुद भी अमल करें, दूसरों को भी इसकी तलकीन करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।